हाय बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का पहला चैप्टर प्लांट फूड प्रोड्यूसर के बारे में समझेंगे। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझना होगा। इसमें जो पहला जो महत्वपूर्ण टर्म है वो है फूड प्रोड्यूसर। फूड प्रोड्यूसर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फूड प्रोड्यूसर? Firstly, we define the definition of food producer. Green plant, seed is green plants are living organisms that are able to utilize sunlight and carbon dioxide of air to make their own food. Thus they are known as food producers. तो बच्चों इसमें हम लोग firstly we learn that plants are those which are firstly prepare their food by the help of photosynthesis. कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सभी प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम लोग प्लांट पर डिपेंडेंट है क्योंकि प्लांट हमको ऑक्सीजन देता है। तो प्लांट जितने भी प्लांट्स हैं सभी लाइट को सोर्स ऑफ फूड लेते हैं, मतलब कि जो सूर्य की किरणें होती हैं प्लांट्स इससे अपना खाना बनाते हैं। तो सबसे पहले केमिकल एनर्जी को, जो हम लोग की फूड की एनर्जी होती है, उस फॉर्म में बदलने वाले ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं। तो पहले ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं? तो होते हैं प्लांट्स हमारे। ये प्लांट वही होते हैं जो सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से ये अपना खाना बनाते हैं। फिर इसके बाद उससे ही अपने न्यूट्रिएंट, मतलब कि अपने पोषक तत्व उस खाने से निकालते हैं और खुद बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद उनको उनसे बड़े वाले एनिमल, जैसे बकरी हो गई, वो प्लांट के ऊपर फीड करती है। फीड करने के बाद उसको खा जाती है ना। तो एक तरीके से गोट भी प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, हम भी प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। किस लिए प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है? कई ऐसे वेजिटेबल्स भी हैं, ऐसी सब्जियां भी हैं जो हमको प्लांट से मिलती हैं, और प्लांट्स की मदद से हम लोग ऑक्सीजन भी लेते हैं ना। तो इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब आश्रित होना, उसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं ना एक प्रकार से। तो बस यही है फूड प्रोड्यूसर की कहानी। फूड प्रोड्यूसर में हम लोग को यही समझना है कि सबसे पहले खाना कौन बनाता है। तो सबसे पहले खाना कौन बनाया? सबसे पहले खाना बनाने वाले, और खुद से, मतलब इसके पहले भी आप लोग पढ़े होंगे शायद, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद ही बनाए। तो ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में ही आते हैं हमारे प्लांट्स। तो ये जितने भी प्लांट्स होते हैं जो अपना खुद से खाना बनाए, उनको हम लोग फूड प्रोड्यूसर कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ लीफ। अब लीफ कई प्रकार की होती हैं, पत्तियां कई प्रकार की होती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं रोज की अलग पत्ती होती है, उसकी जो लीफ ब्लेडेड्स होते हैं वो दरदरे टाइप के होते हैं, ऐसा लगता है वो हमको चुभ रहा है ना। और पीपल का देखिए, जो बगल बगल के साइड्स होते हैं वो कितने नॉर्मल होते हैं, छूने पे एकदम कोमल लगते हैं ना। तो पीपल की पत्तियां अलग होती हैं, रोज की पत्तियां अलग होती है, और आप देखेंगे जब नीम की पत्ती वो भी अलग होती है ना। तो ये होती है हमारी कई टाइप्स की लीफ, अलग अलग लीफ के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ लीफ। पार्ट्स ऑफ लीफ में मतलब कि पत्तियों के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो लीफ की लास्ट वाला पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे लीफ बेस। लीफ बेस ये देखिए लास्ट में है, ये चीज़ जो कहा जाता है, ये वाला, ये जो ये चीज़ क्या है? लीफ बेस है ये ना। और ये जो साइड है, ये आप लोग साइड देख रहे हैं, कैमरा विजुअलाइज कर रहे हैं,
तो इससे आप लोग क्लियर देख रहे हैं, ये इसको हम लोग लीफ बेस कहते हैं। ये पत्ती है, पत्ती का लीफ ब्लेड है, इसको हम लोग लीफ लैमिना भी कहते हैं, और इस पार्ट को हम लोग मिड रिब कहते हैं। सबसे बड़ी ये रिब जो होती है वो प्लांट को जब पानी वगैरह ये सब न्यूट्रिएंट, जब रूट जड़ें जो जब पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे बड़ी एक टाइप की आप इसको वेंस कह सकते हैं, सबसे मोटी होती है। और इसमें ये देखिए इससे पतली है, और ये इसके कंपेयर में थोड़ी सी मोटी है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या नाम दिए, मिड रिब। बीच में है और एक पतली धारी की समान होती है, जैसे आप वेंस अपने शरीर में देखेंगे जिसमें ब्लड बहता है, उसी टाइप की होती है, पर थोड़ी मोटी होती है। इसका डायमीटर जो होता है थोड़ा मोटा होता है। और इसके कंपेयर में ये देखिए आप, ये चीज़ जो है, ये इसको हम लोग वेंस कहते हैं। ये चीज़ और ये चीज़ इसको हम लोग वेंस कहते हैं। और ये जिसकी मदद से लीफ जो होती हैं वो स्टेम पे अटैच होती हैं, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पेटियोल। ये देखिए आप इस चीज़ को क्या कह रहे हैं, पेटियोल। पेटियोल क्या करता है, पेटियोल सबसे पहले हम लोग अगर समझें पेटियोल के बारे में, तो पेटियोल जब भी हवाएं तेज चलती हैं, मान लीजिए कुछ तेज़ी से हवाएं चल रही हैं, तो लीफ ऐसा तो होता नहीं कि तुरंत पत्ती टूट जाए, तो उसको बचाता कौन है, बचाने वाला होता है हमारा पेटियोल। पेटियोल क्या काम करता है, लीफ को हवा में गिरने से बचाता है। जैसे तेज़ी से हवा चल रही है या तेज़ी से बारिश हो रही है, ऐसा कुछ जो प्लांट को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उससे बचने के लिए कौन होता है, पेटियोल। पेटियोल जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा। आप कभी भी एक पत्ती तोड़ें और जिससे जो लीफ का जो स्टेम से कनेक्ट करने वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग पेटियोल कहते हैं। तो वो आप लोग जब देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये पार्ट जो होता है थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है और लीफ को थोड़ा मूवमेंट प्रोवाइड करता है, इधर उधर जिससे मूव कर सकती है। तो हम लोग कई टर्म्स क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो आप लोग ये देखिए, वाई लीव्स आर ग्रीन, पहला हम लोग का क्वेश्चन है पत्तियाँ हरी क्यों होती हैं। तो कई बार बता दिया गया आप लोग को कि पत्तियाँ, जितनी भी हमारी पत्तियाँ होती हैं ग्रीन किस लिए होती हैं, ये देखिए लिखा है यहाँ पे, क्लोरोफिल पिगमेंट। पत्तियाँ हरी क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट ना। और ये देखिए अब सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डज प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट खाना कहाँ बनाता है, तो आप एक प्रकार से कह सकते हैं खाना बनाने की जगह सबसे पहले आप बड़े पैमाने पे देखें तो खाना कहाँ बनता है, पौधों का, पेड़ों का खाना बनता है हमारे लीफ में। अगर सबसे पहले बोला जाए पौधों खाना कहाँ बनाते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि सर प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीफ। प्लांट्स अपना खाना लीफ की पत्तियों में बनाते हैं, लीफ में बनाते हैं। अब लीफ में अगर हम लोग और अंदर जाएं तो लीफ में एक जगह होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। मतलब जैसे आपका एक शर्ट है ना, शर्ट में आप समझिए एक पॉकेट है, जो आपका पॉकेट लगा है जिसमें आप लोग ऊपर वाला पॉकेट, जो शर्ट में एक जेब होती है, उसको आप समझिए क्लोरोप्लास्ट। तो मान लीजिए आपके जेब में एक पेन है, पेन को क्या कहेंगे आप लोग, पेन को कह दीजिए क्लोरोफिल। तो ऐसे ही हम लोग के प्लांट्स के जो लीफ होते हैं उसको आप लोग शर्ट मान लीजिए, और जो इसमें पॉकेट्स होते हैं उसको आप मान लीजिए ये क्लोरोप्लास्ट है, और जो इसमें पॉकेट में पेन रखी हुई है उसको आप लोग क्या समझेंगे, उसको आप लोग क्या कहेंगे, उसको आप लोग कहेंगे क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वेयर डज प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। तो इसका आंसर जाएगा लीफ है। ठीक है, ओके। देन वी विल डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज, ये देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री किसको कहते हैं, मम्मी किचन में खाना बनाती है ना, तो उनको तो ये भी कह सकते हैं किचन मैन ना। तो ऐसे ही प्लांट्स में जो खाना बनाने की जगह होती है वो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में खाना बनाया जाता है, तो उसको हम लोग किचन ऑफ द प्लांट्स कह सकते हैं। मतलब किचन वो जगह होती है जिसपे जहाँ हम लोग खाना बनाते हैं। तो किचन कौन हुआ, प्लांट का किचन हुआ लीफ। ठीक है,
प्लांट का किचन कहाँ पे हुआ? उसको हम लोग फूड फैक्ट्री भी कह सकते हैं, किचन भी कह सकते हैं। किचन क्या होता है? जहाँ पे मम्मी खाना बनाए। वैसे प्लांट का खाना कौन बनाता है? प्लांट का खाना बनाता है, बनने वाली जगह कहाँ होती है? वो होता है लीफ। लीफ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम खाना बनाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फोर्थ क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, हाउ डज प्लांट लॉस वाटर। ये देखिए आप लोग का ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्लांट पानी को कैसे खोते हैं। आप पानी डालते हैं जड़ पे, जब पानी डालते हैं तो आप देखते होंगे, आप इसको सुबह सुबह देख सकते हैं कि जब एकदम सुबह सुबह हो तो आप देखेंगे पत्तियों पर कभी कभी एक ड्रॉपलेट के फॉर्म में बूंदें छोटी छोटी सी होती हैं। और आप ये कभी तभी देख सकते हैं जब खूब सनी डे हो तो उस समय पानी, अच्छा आप पानी किस लिए डालते हैं प्लांट को? पानी इसलिए डालते हैं जिससे पत्तियां ठंडी हो। पत्तियां कैसे? आप तो पत्तियों पे पानी डालते नहीं, अब तो पानी तो हमेशा ही किस पे डालते हैं? जड़ पे डालते हैं ना बेटा। तो आप लोग जब भी पानी जड़ को देते हैं तो जो रूट्स होते हैं, जो जड़ होती है, वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, मतलब कि सोखती है, एब्जॉर्ब करके लाती है लीफ के पास। लीफ के पास लाने के बाद क्या करती है? लीफ उसको लेता है। तो इस प्रोसेस को पूरा हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसी उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे जिससे कि प्लांट अपना पानी लॉस करता है? उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन ना। तो अब डिफिनेशन बताइए, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ये देखिए आपका इसका आंसर क्या जाएगा, हाउ डज प्लांट लॉस वाटर। तो आंसर में क्या गया? बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन। अब आप लोग ट्रांसपीरेशन भी समझ गए होंगे, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट लॉस देयर वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट। मतलब कि जो लीफ होती है उसको हम लोग एरियल पार्ट कहते हैं। तो ट्रांसपीरेशन क्या है? पानी का उड़ जाना, किस फॉर्म में? वेपर, वाष्प के फॉर्म में ना। जब भी आप लोग पानी को उबालते हैं तो आप लोग देखते होंगे, कभी जब मम्मी पानी को उबालती हूँ तो आप लोग देखेंगे कभी प्लेट के ऊपर बूंदे, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। वो किस लिए इकट्ठा हो जाती हैं? क्योंकि पानी जो है किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म ना। तो ट्रांसपीरेशन क्या हुआ? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ डिफिनेशन। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूजेस देयर वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वाष्प के फॉर्म में प्लांट अपने पानी को खो देता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ट्रांसपीरेशन कैसे हुआ, ट्रांसपीरेशन किस फॉर्म में हुआ, वो कौन सी जगह है जहाँ पे ट्रांसपीरेशन। ये आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ट्रांसपीरेशन जैसे खाना बनाने वाली जगह क्या हम लोग क्या नाम दिए थे? लीफ में था क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरोफिल था जिसके कारण पत्तियां हरी होती है ना। तो ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे ट्रांसपीरेशन होता? तो वो जगह होती है लीफ में, होती है लीफ में ही ये जगह पाई जाती है। और ये एक पोर के फॉर्म में होती है, पोर मतलब एक छेद के फॉर्म में होती है जहाँ से पानी उड़ जाता है। तो ये आप लोग स्ट्रक्चर में क्लियरली देख सकते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आप लोग को स्टोमेटा दिखा रहा है। स्टोमेटा क्या होता है? ये ऐसी जगह होता है, लीफ में ही प्रेजेंट होता है, पोर की फॉर्म में होता है, छेद की फॉर्म में। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, इस वाले जो पोर है, इस वाले पोर से ये वाटर लॉस होता है ना। और इसके बगल बगल में देखिए ये गार्ड सेल है। ये लोग, आप लोग ये डायग्राम जरूर मेमोराइज करिए, आप लोग इसको अपने कॉपी पे बनाइए और इसको ध्यान में रखिए। तो ये जगह है जहाँ पे ट्रांसपीरेशन होता है। तो वाटर कहाँ से वेपर के फॉर्म में उड़ता है? ये जो आप पोर देख रहे हैं स्टोमेटल पोर, इसके बगल में क्या है? गार्ड सेल है। इसके बगल में क्या है? सब्सिडरी सेल है। आप लोग ये देख सकते हैं डायग्राम में कि क्लियरली दिख रहा है कि ये जो लास्ट पार्ट है, ये जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये चीज़, इसको क्या बोल रहे हैं? सब्सिडरी सेल। और ये दोनों जो बीन शेप के हैं, ये ऐसी इसी शेप की हम लोग को एज इट इज़ किडनी भी होती है। तो सेम शेप की हम लोग की किडनी भी होती है, इसीलिए हम लोग गार्ड सेल को क्या कहते हैं? बीन शेप, बीन या किडनी शेप कहते हैं। देखिए किडनी की आकार की है ना, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? गार्ड सेल। और ये देखिए क्या है? स्टोमेटल पोर। ठीक है, आप लोग ये डायग्राम तो समझ ही गए होंगे।
फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये वाली वो जगह है जहाँ से वाटर लॉस होता है। किसके फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में, वाष्प के फॉर्म में जो पानी उड़ जाता है, वो यही जगह है स्टोमेटा। स्टोमेटा में होता है स्टोमेटल पोर। ठीक बेटे, ये देखिए, ये चीज़ स्टोमेटल पोर है ना, और ये गार्ड सेल है और ये सब्सिडरी सेल है। आप लोग ये डायग्राम अपने कॉपी में ज़रूर ड्रॉ करें और इसको याद रखने की कोशिश करें और एक एक चीज़ समझे। गार्ड सेल, ये जो चीज़ें हैं, ये दो पार्ट जो बीन शेप्ड का है, किडनी शेप्ड का है, इसको हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। और जो ये पोर है जहाँ से पानी निकलता है, उसको हम लोग स्टोमेटल पोर कहते हैं। और जो गार्ड सेल के बगल में पहला पार्ट है, उसको हम लोग सब्सिडरी सेल कहते हैं। तो ओवरऑल तीनों पार्ट को मिला के हम लोग क्या नाम देते हैं? स्टोमेटल एपरेटस। क्या कहते हैं बेटे? स्टोमेटल एपरेटस। ठीक है, ये हम लोग का किसका फिगर है? फिगर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ये आप लोग का फिगर है स्टोमेटा का ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन की हेल्प से जल्दी समझ में आएंगी चीज़ें। ये देखिए, आप लोग को फोटोसिंथेसिस के बारे में हम समझा रहे हैं। वी विल टेल व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोटो? लाइट। ठीक है, एंड सिंथेसिस, सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन। लाइट को लेकर क्या चीज़ फॉर्म हो रहा है, मतलब किसी चीज़ का लाइट के प्रेजेंस में फॉर्म होना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ फूड, खाना बनाना किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। तो हम लोग का कंप्लीट डिफिनेशन क्या हो गया? आप लोग ये देख रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ना। तो क्या हुआ? फोटो का मतलब क्या हुआ? फोटो का मतलब क्या हुआ? लाइट। सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन। सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? उत्पत्ति, जनरेशन, फॉर्मेशन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटे? फोटोसिंथेसिस का मीनिंग, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस का मीनिंग फॉर्मेशन। देन ओवरऑल what we will tell? Photosynthesis is the process in which synthesis of food in presence of sunlight और light। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से रिपीट कर देना है हिंदी में। लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाने वाली प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस ना। फोटो का मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन होता है। तो खाना बनाना लाइट के प्रेजेंस में, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब लास्ट हम लोग टर्म पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज फूड चेन ना। फूड चेन क्या है? फूड चेन, तो आप लोग इस टर्म से क्लियर समझ सकते हैं। फूड का मतलब होता है खाना, चेन का मतलब होता है कड़ी। कड़ी आप समझते ही होंगे। मान लीजिए आप कोई सिकड़ा लिए ना, कोई भी एक चेन लिए। चेन एक चेन से तो बनती नहीं, कभी चेन कई पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो हर एक चीज़ चेन में कई, आप लोग देखेंगे कई पार्ट होती हैं, ऐसे ऐसे करके उसमें कई पार्ट होते हैं। तो वो लोग उसको, उस चेन को मजबूती प्रोवाइड करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग का ये होता है जो फूड चेन, वो हमारे इकोसिस्टम में जितने भी एनिमल होते हैं सबको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एकदम छोटे से लेवल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक पेड़ है ना, पेड़ के ऊपर एक बकरी डिपेंडेंट है ना। एक बकरी है, वो पेड़ को खाती है। फिर बकरी को कौन खाएगा? मान लीजिए आगे आपका कोई, आप समझ सकते हैं कि अगर बकरी को खाने वाला कौन है, बकरी को कौन खाता है? मान लीजिए आप ह्यूमन, सबसे बढ़िया एग्जांपल हो गया कि आप जब पेड़ को कौन खाया? बकरी ने खाया। बकरी को कौन खाया? आदमी। तो एक दोनों दूसरे पे एक डिपेंडेंट है ना। जैसे जो बकरी है वो किसके हेल्प से एनर्जी ले रही है? जो गोट है, इट टेक्स द एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ प्लांट। तो जो भी प्लांट खाना बनाएगा उसकी जितनी भी एनर्जी होगी गोट लेगी। और गोट की जितनी भी एनर्जी होगी वो कौन लेगा? ह्यूमन लेगा, क्योंकि बकरी को आदमी खाया। तो बकरी की जितनी एनर्जी है अब इसके अंदर चली गई, किसके अंदर? आदमी के अंदर। तो यही हो गया आपका फूड चेन की डिफिनेशन। फ्लो
ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर। मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से एक लेवल से दूसरे लेवल पर जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह का एनर्जी जो ट्रांसफ़र होता है जाता है, उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, फूड चेन ना। अब सेकंड एग्जांपल से इससे हम लोग सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कोई एक प्लांट है ना, उसके ऊपर डिपेंडेंट है कोई, समझ लीजिए आप ग्रास ऊपर। ग्रास ऊपर तो समझते हैं ना बेटा, टिड्डी। जो प्लांट है उसको टिड्डी खा रही है, और टिड्डी को कौन खा रहा है, फ्रॉग। फ्रॉग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रॉग, मेढक। ठीक है, ग्रास ऊपर को ईट करने वाला फ्रॉग है, और फ्रॉग को ईट करने वाला स्नेक है, स्नेक को ईट करने वाला आपका ईगल हो गया ना। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, एक प्लांट है, एक पेड़ है, पेड़ को कौन खा रहा है, ग्रास ऊपर, टिड्डी खा रही है। टिड्डी को कौन खा रहा है, फ्रॉग। फ्रॉग का मतलब मेढक। मेढक किसको खा रहा है, ग्रास ऊपर, टिड्डी को खा रहा है। और जो फ्रॉग है, फ्रॉग का मतलब मेढक, मेढक को कौन खा रहा है, स्नेक। स्नेक का मतलब सांप। तो फ्रॉग को खाने वाला कौन, स्नेक। सांप किसको खा रहा है, मेढक को। और सांप को कौन खा रहा है, ईगल। ईगल कौन है, बाज ना। तो इस टाइप से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कि अब देखिए, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी जा रही है। जब ग्रास ऊपर पेड़ को खा रहा है तो उसकी एनर्जी उसके पास गई, ग्रास ऊपर के पास। ग्रास ऊपर को जब फ्रॉग खा रहा है तो ग्रास ऊपर की एनर्जी फ्रॉग के पास गई। फ्रॉग को जब स्नेक खा रहा है तो फ्रॉग की एनर्जी स्नेक के पास गई। फिर स्नेक को ईगल खा रहा है, बाज खा रहा है, तो उसकी एनर्जी किसके पास गई, ईगल के पास गई, बाज के पास गई। फिर से डिफिनेशन पे आप लोग एक बार ध्यान से देखिए। इन अ फुल कंसंट्रेशन यू सी द डिफिनेशन, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर। एक ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर। ओके बच्चों, थैंक यू। I hope that you are well and safe. Stay at home and be safe. Thank you all of you.